हिमाचल प्रदेश में 17 निजी विश्वविद्यालय हैं। 17 में से 6 यूनिवर्सिटी NAAC की मान्यता प्राप्त है। 500 प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं। प्रदेश के इन निजी शिक्षण संस्थानों में नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। इन संस्थानों में आयोग शिक्षा भर्ती किए गए हैं। मिली शिकायतों के बाद जांच में 30 से 35% शिक्षक आयोग पाए गए हैं। इसी तरह फर्जी डिग्रियों के बेचने का भी गोरख धंधा हिमाचल में चला। उधर हिमाचल प्रदेश निजी संस्थान रेगुलेटरी कमीशन ने भी माना कि निजी शिक्षण संस्थान नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक फैकल्टी का सवाल है, स्टार्टिंग में शिकायतें रिटन तौर में अगर RTI और माध्यम द्वारा जो हमें मालूम पड़ी हुआ है, तो 55-56 शिकायतें इस रूप में आई थी कि फैकल्टी के बारे में देखिए कोई यूनियंस, जो हमारी यूनियंस बनी हुई हैं, उनकी तरफ से भी शिकायतें आई थी। तो इसीलिए हमने एक कमेटी का गठन किया था। कमेटी की रिपोर्ट तकरीबन इस महीने आखिर में आ जाएगी, लेकिन कमेटी ने हमें जो अब तक रिपोर्ट दी है उसमें बताया गया कि 30 से 35% एवरेज जो फैकल्टी है यूनिवर्सिटीज़ की, मैं सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, वो अयोग्य है। अयोग्य किन कारण से है कि वो 2009 का गवर्नमेंट के ऑर्डर्स थे और 2016 के गवर्नमेंट के ऑर्डर्स थे PhD और नेट के बारे में, तो उन प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है और कुछ एक फैकल्टीज़ क्वालिफाइड नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी में टीच कर सके। तो इसके ऊपर हमने यूनिवर्सिटीज़ को बता दिया है और उन्होंने कुछ यूनिवर्सिटी एक्शन भी लिया है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन एक्शन हुआ है। लेकिन इसमें मैंने जैसे बताया आपको, तकरीबन 1 साल और लगेगा। अचानक जो पहले से फैकल्टी चाहे अयोग्य हो, एम्प्लॉयड है, उसको इमीडिएट सस्पेंड नहीं कर सकते। मौका देंगे, क्या पता वो क्वालिफाई कर लें, दूसरा PhD कंप्लीट कर लें, नेट कर लें, उनको मौका दिया जा रहा है। तो 1 साल हम इसमें देख रहे हैं, लेकिन चेंजेस हो गए हैं। कुछ एक यूनिवर्सिटीज़ ने अयोग्य फैकल्टीज़ को निकाल दिया है और इसके पूरी निगरानी हमारे पास, नाम के हिसाब से पूरा हम नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन हमने यूनिवर्सिटीज़ को बता दिया इसके बारे में। दूसरा जो फेक डिग्री का कांड था, आपको मालूम है मानव भारती यूनिवर्सिटी का, उसके ऊपर तो कार्रवाई चल रही है। दूसरा एक फेक वेबसाइट के बारे में मालूम पड़ा था, वो है IEC से लिंक्ड, बद्दी में जो लोकेटेड यूनिवर्सिटी है, उसके ऊपर कार्रवाई हुई। 4 लोगों को अरेस्ट किया गया दिल्ली और हरियाणा से, और अभी भी वो इन्वेस्टिगेशन जारी है। वो भी फेक डिग्री से लिंक्ड है। कई फेक डिग्रीज दिल्ली से और गाजियाबाद के इलाके से इशू की गई और डिग्री की वेरिफिकेशन के लिए वो यूनिवर्सिटी आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी वालों ने FIR लॉन्च कराई और FIR हमारे रेगुलेटरी कमीशन द्वारा भी 2-3 बार हमने FIR फेक डिग्री पर हमने डायरेक्ट DGP को भी, यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया था, लेकिन अब हम प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ भी कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। आपको मालूम है, और मैं बताते रहा हूँ बीच बीच में, प्राइवेट कॉलेजेस कुछ एक की हालत गंभीर है, उसके बारे में हम आवाज़ उठा रहे हैं और वाइस चांसलर HP यूनिवर्सिटी जिनके साथ एफिलिएटेड हैं वो कॉलेजेस, उनको हम नॉलेज, उनको हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इन कॉलेजेस के बारे में और अपने आप भी एक्शन ले रहे हैं। जैसे कुछ एक नर्सिंग कॉलेजेस हैं, कुछ एक BEd कॉलेजेस हैं, कुछ एक डिग्री कॉलेजेस हैं, जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशंस हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट UGC के जो रूल्स हैं उनके अधीन उनको काम करना चाहिए, उनके हिसाब से गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए, वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इसके ऊपर एक्शन शुरू हो चुका है। हमारी कमेटीज़ जैसे कल अर्की गई हुई थी, उससे पहले सोलन और शिमला के कुछ एक कॉलेजेस में गई थी और वहाँ से रिपोर्ट हमें सबमिट कर दी है। हमने उन कॉलेजेस से फिर से रिस्पांस मांगा है और रिस्पांस अगर हमें सही नहीं मिला, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और ग्राउंड में जो हमने देखा, अगर हमें उनमें वायलेशंस पाई तो उनके ऊपर रेगुलेटरी कमीशन भी एक्शन करेगी और उनको डीएफिलिएशन के लिए हम वाइस चांसलर HPU या HP टेक्निकल यूनिवर्सिटी से सिफारिश करेंगे कि इन कॉलेजेस के ऊपर एक्शन हो। आपको मालूम है
टोटल अगर हम देखें तो करीब 500 प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं। इसमें डिग्री कॉलेजेस, फार्मेसी, संस्कृत कॉलेज, लॉ कॉलेज, नर्सिंग, बीएड कॉलेज, तकरीबन यही सब मिलाकर करीब 180 के करीब। लेकिन उसके अलावा कोचिंग सेंटर्स भरमार है। पूरे हिमाचल में बहुत से कोचिंग सेंटर्स हैं। उन कोचिंग सेंटर्स के ऊपर भी हमें देखना है कि वो फीस कितनी ले रहे हैं और किस हिसाब से चल रहे हैं। कोई एमएसएमई के अंडर है, कोई इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अंडर है, कोई सेंटर के जो आईटी के डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंडर काम कर रही हैं। लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है उनकी, ये एक बहुत बड़ा एरिया है जिसको अभी हमने छेड़ा नहीं है। लेकिन हम ज़रूर कोचिंग सेंटर्स और ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस बना रखे हैं पूरे हिमाचल में, इनके ऊपर भी हम थोड़ा अपनी नज़र रखेंगे और इंश्योर करेंगे कि यहाँ भी फीस स्ट्रक्चरिंग और जो पढ़ाई लिखाई हो रही है वो सही तरीके से हो। अदरवाइज क्या हो रहा है कि कोचिंग सेंटर्स ने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की पढ़ाई को ओवरटेक करके बच्चों को अलग रास्ते ले गए हैं। तो हमारे पास जो पहले से इस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, कोचिंग अपने कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट, उनके ऊपर उनकी पढ़ाई इतनी अच्छी हो कि कोचिंग की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अभी फ़िलहाल क्या हो गया कि कोचिंग सेंटर्स की भरमार है और बच्चे ज़्यादातर अट्रैक्ट कोचिंग सेंटर्स में हो रहे हैं क्योंकि सब जॉब ओरिएंटेड जा रहे हैं। तो ये सब मेरे मुद्दे थे और मैं आपका कोई भी सवाल हो